जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम बहुत भाग्यवान हैं जिन्हें गुरु जी का सानिध्य मिला है। आज के इस आधुनिक युग में हमें किसी सहारे की जरूरत होती है, एक मजबूत सहारे की। गुरु जी का सहारा अपने अनुयायियों के लिए शुरू से आखिरी तक होता है। जिस चीज की कल्पना व्यक्ति नहीं कर सकता है, हमें वह चीज गुरु जी उपलब्ध कराते हैं। गुरु जी की पुरानी संगत की एक आंटी अपना सत्संग उन्होंने बताया कि जब उनकी शादी हुई तब वह गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। शादी के बाद ये दंपति यूएसए में सेटल हो गए। अगर ये लोग यूएसए में सेटल हो गए तो आप ये ना समझिए कि ये बहुत ज्यादा रिच थे। ये मीडियम फैमिली थी। वहां पर इनका पैकेज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। एक ऐसे फ्लैट में रहती थी जो कि बहुत छोटा था, परंतु गुरुजी पे इन दंपत्ति को पूर्ण विश्वास व आस्था थी। एक दिन इन आंटी के पास गुरुजी का एक मैसेज आया कि मैं तुम्हें एक विला देने जा रहा हूँ। जब इन्होंने ये मैसेज पढ़ा तो इनको जरा भी खुशी नहीं हुई। ऐसे लगा कि शायद यह मैसेज किसी और के लिए है। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे गुरुजी की कृपा इन पर बढ़ती गई और ये आंटी एक बहुत बड़े विशाल विला में शिफ्ट हो गई। इनके पास 6 गाड़ियां थी। इनका सब कुछ गुरुजी ने बदल दिया। अब एक दिन गुरुजी ने आंटी को दूसरा मैसेज भेजा कि आंटी, मेरा पहला मैसेज तो तेरी समझ में नहीं आया, लेकिन अब तेरी समझ में आ गया होगा कि मैं तेरे जीवन को बदलने की बात कर रहा था। आज भी आंटी का परिवार यूएसए में गुरुजी के अनंत भक्तों में है। वहां पर इन्होंने गुरुजी का एक भव्य व आलीशान मंदिर का निर्माण कराया है। उस मंदिर का पूर्ण कार्यकाज इनके अंकल व दोनों लड़के संभालते हैं। आंटी कहती हैं, मैं कभी भी अपने जीवन में यह सोच नहीं सकती थी कि गुरुजी हमें इतनी सुंदर जिंदगी ब्लेस करेंगे। हम गुरुजी पर पूर्ण विश्वास करते हैं और जब तक इस शरीर में जान रहेगी करते रहेंगे। खैर, यह बात तो आंटी की है। अब मैं आपको गुरुजी की संगत, जो पुरानी संगत की एक आंटी हैं, उनका सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। सुनिए उनकी ही जुबानी से। मैं गुरुजी से 1995 में जालंधर में मिली थी। मुझे सरदार सुदर्शन सिंह ने गुरुजी के पास भेजा था। उनका कहना था कि इस पृथ्वी पर गुरुजी ही एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो नियति को बदलकर दोबारा लिख सकते हैं, जबकि यह ताकत किसी भी व्यक्ति में नहीं हो सकती है। उस समय मुझे उनका यह अर्थ समझ में नहीं आया था। जिस दिन मैं गुरुजी से मिली उस दिन गुरुजी ने मुझसे कहा कि मुझे कैंट तक जाना है और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में चलूंगा, क्योंकि उस समय वे बड़े मंदिर के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। उसी सिलसिले में किसी से बात करना चाहते थे। गुरुजी मेरी कार की पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। उस समय अंधेरा होने लगा। वह मुझे डायरेक्शन दिए जा रहे थे। वह मुझे एक लेन में चलने को कहते और थोड़ी देर में बदलने को कहते। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। उसी समय गुरुजी ने कहा, देखो कोने से एक काली गाड़ी आएगी, उसे हाथ देकर रोक लेना। गुरुजी का यह कहना था कि सामने एक काली गाड़ी दिखाई देने लगी। मैंने उसे हाथ देकर रुकने का इशारा किया। उनके 2 अनुयायी उस काली रंग की फिएट में बैठे हुए थे। वह हमें अपने घर ले गए। मार्ग में उनके बेटे ने बताया कि कुछ देर पहले ही उसे गुरुजी की उपस्थिति का एहसास हुआ। वे दोनों अनुयायी पिता और पुत्र थे। ये लोग अपने घर में थे, तभी उन्हें तीव्र खुशबू आई। उसी क्षण इन लोगों ने गुरुजी के जालंधर वाले मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया। वैसे तो वो लोग किसी अन्य मार्ग से जाते, लेकिन उस दिन उन लोगों ने इस मार्ग से जाने का प्रोग्राम बनाया। तब मुझे यह एहसास हुआ कि गुरुजी क्या करना चाहते थे। वास्तव में गुरुजी की सर्वज्ञाता और सर्व विद्यमान है। हम लोग सीधे जालंधर पहुंच गए तथा काफी देर तक गुरुजी के साथ बैठे रहे। जालंधर में गुरुजी से आज्ञा लेकर हम रात को 2:30 बजे लुधियाना के लिए निकले। हमें सुरक्षित घर तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी गुरुजी पर होती थी।
यदि उन्हें किसी खतरे का एहसास होता था तो गुरुजी अपने अनुयायियों को वहीं पर रोक लेते थे, जाने नहीं देते थे। अगर कोई खतरे की बात नहीं थी तो वो जाने देते थे। कार में मेरे साथ मेरे पिता और मेरी दोनों बेटियां भी थीं। लुधियाना का मार्ग बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई मोड़ नहीं है। उस समय सड़क पर कोई गाड़ी भी नहीं थी। हम 100 किलोमीटर की स्पीड से चले जा रहे थे। इस बार कुछ विशेष हुआ। रास्ते में हमें फगवाड़ा नगर मिलता है, जो कि दोनों नगरों के बीच में पड़ता है, पर इस बार हमें फगवाड़ा दिखा ही नहीं। यानी संगत जी, आपको कुछ समझ में आया या नहीं? हमें रास्ते में फगवाड़ा नगर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। गुरुजी की कृपा से यह नगर हमारी आंखों से ओझल हो गया। घर पहुंचने पर मैं यह सोच रही थी कि ये कैसे हो गया। दूसरे दिन इस रहस्य का उद्घाटन हुआ। जब मैं गुरुजी से मिली तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी गाड़ी 100 की स्पीड पर जा रही थी? मैं यह सुनकर बहुत चक्की रह गई। यह सोचने लगी कि गुरुजी को कैसे पता लग गया कि मैं रात को 100 की स्पीड से गाड़ी चला रही थी। उसी समय गुरुजी ने मुझे बताया कि तुम्हारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। इसके बाद गुरुजी ने कुछ क्रियाएं की। थोड़ी देर में गुरुजी ने खून की उल्टी की। गुरुजी अपने टखने पर एक काला स्पॉट दिखाया जो कई महीनों तक बना रहा। उस समय मुझे सरदार जी की बात का मतलब समझ में आया कि गुरुजी अपने अनुयायियों की रक्षा के लिए नियति भी बदल देते थे। गुरुजी ने कहा कि मैं कष्टों के शिखर पे थी और यदि काला जादू हो जाता तो 45 वर्ष की आयु से अधिक जिंदा नहीं रह पाती। उस समय मेरी आयु 45 के आसपास ही चल रही थी। गुरुजी से उस भेंट के पश्चात मेरे मुंह का रंग बिल्कुल काला पड़ गया था। अब धीरे धीरे मेरा रंग अपने वास्तविक रूप में आ रहा था। मैंने अपना 14 किलो वजन खोया और मैं इतनी बुरी तरह से बीमारी से घिर गई थी कि मेरा करीबन 14 से 15 किलो वजन कम हो गया था। आज मेरी आयु 50 वर्ष की है और मैं आनंद में जीवन जी रही हूँ। अगर गुरुजी उस समय हम पर अपनी कृपा न करते तो आज संगत जी मैं जिंदा नहीं होती। इस प्रकार गुरुजी ने उस काले जादू से मेरी मदद की। वह काला जादू जिसने किया था वह भी बहुत प्रभावशाली और मेरा मिलने वाला व्यक्ति था। गुरुजी के आगे बड़े बड़े व्यक्ति फेल हो जाते हैं। जिस दिन गुरुजी केस को अपने हाथ में लेते थे उस दिन से ब्लैक मैजिक करने वाले व्यक्ति की उल्टी गिनती शुरू हो जाती थी। उस व्यक्ति पर उलटकर प्रहार होता था। इन 12 वर्षों से अधिक समय में हमने गुरुजी की कृपा होते हुए देखी थी। एक बार चंडीगढ़ के निकट दबकोरी गांव में हमने एक प्लॉट लिया। इस प्लॉट को लेने के लिए गुरुजी ने ही मेरे को प्रेरित किया। इस प्लॉट को लेने के लिए गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया था। गुरुजी ने कहा कि इस भूखंड पर एक ट्यूबवेल लगाकर उसमें सब्जियां उगाओ जो कि जैविक सब्जी कहलाएंगी। हमने ट्यूबवेल लगाने वाले लोगों से संपर्क किया। उन्होंने एक टीम मेरे भूखंड पर भेज दी। उन्होंने पृथ्वी में जल की खोज आरंभ की। खुदाई 420 फीट की गहराई तक हो गई किंतु जल नहीं मिला। जब हमने उस जगह का सर्वेक्षण किया तो पता लगा कि इस भूखंड पर कहीं भी जल नहीं है। हम यह देखकर बड़े परेशान हो गए। हमने तुरंत दिल्ली जाकर गुरुजी से इस संबंध में बातें की। तब गुरुजी ने कुछ क्रियाएं की और ध्यान लगाया। थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले, उस भूखंड के अन्य हिस्से में खुदाई करो, जल निकल आएगा। जब हमने दूसरी जगह पर खुदाई कराई तो इतना जल निकला कि पाइप टूटने से बचे। सबसे बड़ा आश्चर्य जब हुआ कि यह जल बहुत मीठा जल था। उसमें से नीले रंग के कंकड़ निकल रहे थे। हम तुरंत ही गुरुजी का शुक्राना करने के लिए दिल्ली एम्पायर स्टेट गए। वहां जाकर गुरुजी का शुक्राना किया। उसी समय गुरुजी ने बताया ऐसी एक घटना और घटित हुई थी जब गुरु नानक देव ने बहुत दूर बैठकर जल निकाला था। वही घटना आज दोबारा घटी जब मैंने 250 किलोमीटर दिल्ली में बैठकर जल निकाला है। यह जल 100 वर्षों के बाद आया था। उस गांव के सब लोग बड़े आश्चर्य में थे। जिस समय हम यह प्लॉट खरीद रहे थे उस समय वहां के लोग
मुझे मूर्ख महिला समझ रहे थे। वे यह सोच रहे थे कि जब यहाँ पर पानी नहीं है तो इस प्लॉट में सब्जियां कहाँ से उगा लेंगे। उन मूर्ख गांव वालों को शायद यह नहीं मालूम था कि मेरे साथ साक्षात महादेव का हाथ मेरे सर पर है। जिसके सर पर महादेव का हाथ होता है उसका क्या कोई बिगाड़ सकता है। गुरुजी ने उस समय मुझे यह चेतावनी दी कि यदि मैंने इस जल को बेचा तो यह कूप सूख जाएगा। अब मैं सत्संग को विराम दे रही हूँ। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी का। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु बाका, मेरी प्यारी गुरु संगत, आप सभी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज 9 नवंबर है, मतलब सॉरी दिसंबर है। एंड मेरे पिछले 2 सत्संग अभी शेयर नहीं हुए हैं, 7th और 8th के, बट काफ़ी ब्लिसफुल एक्सपीरियंसेस मैंने उसमें शेयर किया है कि कैसे ट्रिप में हमें हमारे विला में स्नेक आ गया था। एंड उसी दिन मेरी मदर इन लॉ आंटी के घर पे गुरुजी के स्वरूप में शिवजी महाराज की तीसरी आंखों के दर्शन हुए। तो बेअंत शुक्राना है। ये गुरुजी महाराज से जब हम जुड़ जाते हैं तो कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। तो ये कौन करता है? गुरुजी महाराज करते हैं। ये इंसिडेंट है 6 दिसंबर का। तो बेअंत शुक्राना है उस चीज़ का। एंड 7 दिसंबर को बहुत 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 डिवाइन गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड करने, सत्संग तो नहीं बोलेंगे, पर पालकी थी गुरुजी महाराज की। एंड गुरुजी महाराज ने बहुत सेवा करने का मौका दिया। तो बेअंत शुक्राना है। गुरुजी महाराज की इतनी कृपाएं बरस रही हैं कि हम समेट नहीं पा रहे हैं। मैंने आज से अपना शिव पुराण वापस से मैं पढ़ती तो नहीं हूँ, बट सुनती हूँ मैं यूट्यूब पे। तो मैंने उसको सुनना स्टार्ट किया है। तो उसका भी बेअंत शुक्राना है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप हो गया था। 15-20 डेज से ज़्यादा हो गया शायद, या आई डोंट नो, बट गैप हो गया था मुझे, मैंने सोना ही नहीं था। तो बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने उसे भी स्टार्ट कराया। एंड आज मैं एक अंकल जी का सत्संग सुन रही थी। तो वो गुरुजी महाराज से जब जुड़े थे तो उससे पहले भी वो साईं बाबा जी से जुड़े हुए थे। एंड जब वो गुरुजी महाराज से जुड़े तब भी वो साईं बाबा जी का लॉकेट पहनते थे। गुरुजी महाराज से जुड़े तो वो गुरुजी महाराज के भी लॉकेट पहनते थे, और उनके दोनों लॉकेट बहुत ही क्लियरली विजिबल होते थे। एंड जब भी वो गुरुजी महाराज के दर्शन करते थे तो गुरुजी महाराज उनके लॉकेट देख के स्माइल करते थे। उन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज ने कभी नहीं बोला कि तू दोनों में से एक पहन या तुम इनको नहीं पहनो, क्योंकि गुरुजी महाराज सब में तो गुरुजी महाराज ही हैं। सब गुरुजी महाराज के ही रूप है। हम किस भी भगवान को पूजे, किसको भी पूजे, अगर हम पूरे दिल से पूज रहे हैं तो वो गुरुजी महाराज ही हैं, महाशिव के ही रूप है। तो बेअंत शुक्राना। एंड उन्होंने बताया कि थोड़े टाइम के बाद ही उनका साईं बाबा जी का लॉकेट कहीं गिर गया। एंड फिर थोड़े टाइम में उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमारी बॉडी भी तो पूरा टाइम क्लीन नहीं रहती है, तो गुरुजी महाराज का लॉकेट कैसे मैं पहन के रख सकता हूँ। तो उन्होंने उसे भी आदर पूर्वक उतार के रख दिया था। बट फिर फॉलोइंग थोड़े टाइम में ही गुरुजी महाराज ने उनको एक सत्संग, जब वो गुरुजी महाराज के पास बैठे थे या किसी अंकल, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, बट उन्होंने बताया कि एक बार गुरुजी महाराज के पास कोई न्यू संगत आई थी। तो गुरुजी महाराज ने अपने साइड में जो सेवादार अंकल थे उनको बोला कि इनको लॉकेट स्वरूप दे दो। तो वो अंकल जी ने गुरुजी महाराज को कहा कि गुरुजी महाराज लॉकेट स्वरूप तो ख़त्म हो गया। तो गुरुजी महाराज ने बोला तूने जो पहना है वही दे दे। तो वो बोला ये तो मेरा है। तो गुरुजी महाराज ने अंकल को इतना ब्यूटीफुल आंसर दिया
कि मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, तुझे इस लॉकेट स्वरूप की क्या ज़रूरत है? तो ये शेयर करते हुए मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। वो अंकल जी ने ये इसीलिए बताया कि अगर हम गुरुजी महाराज से प्यार करते हैं, वो महाशिव में हमारा इतना विश्वास है, इतना फ़ेथ है, इतना ट्रस्ट है, इतना बिलीव है, इतना प्यार है, इतना समर्पण है, तो गुरुजी महाराज हमारे अंदर विराजमान होंगे। अगर हमने अपने आप को अंदर से इतना क्लीन, इतना प्योर करके रखा है, तो गुरुजी महाराज हमारे अंदर है। फिर उसके बाद हमें कोई लॉकेट, ब्रेसलेट या किसी भी एक्सटर्नल गुरुजी महाराज की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज की, आपने वो भी सुनवाया, इतना ब्यूटीफुल। एंड वो अंकल जी ने इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस शेयर किए गुरुजी महाराज के साथ अपने। एंड एक चीज़ जिस पे वो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहे थे, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे वो शेयर करनी है, बट जब मैं अभी शेयर कर रही हूँ तो वो मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कितनी 4-5 मे बी मोर देन दैट उन्होंने एम्फसाइज़ किया कि गुरुजी महाराज के साथ आपको वन ऑन वन कनेक्शन बनाना है, वन ऑन वन अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। ऐसा नहीं कि कोई गुरुजी महाराज की बहुत ओल्ड संगत है या गुरुजी महाराज से मिले हैं वो, तो हम उनकी बातों को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लें या उनकी बातों को मान लें। या कि उन्होंने कहा कि गुरुजी महाराज की संगत में भी हर टाइप के लोग हैं, जैसे दुनिया में हर टाइप के लोग हैं, तो हमें किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, किसी पे भी ब्लाइंड फेथ नहीं रखना है। हाँ, आपको सत्संग जाना है, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स लेनी है, उनका प्रसाद ग्रहण करना है एंड वहाँ जाके हमें सोशलाइजिंग नहीं करना है या कि ये तो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, कि इससे मेरा कोई काम निकल जाएगा, या ये गुरुजी महाराज के तो बहुत करीब है, ये गुरुजी महाराज को इतना मानते हैं, तो इनसे बातें करता हूँ, इनसे पूछता हूँ कैसे क्या करना है। उन्होंने कहा आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी महाराज के साथ बनाइए। बीच में जो भी लोग हैं उनसे आपको बातचीत करनी है, कीजिए, पर उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। उन्होंने इतना स्ट्रेस डाला ये बात पे। उन्होंने बताया कि 2010 में गुरुजी महाराज से जुड़ी हुई बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्टेड एक संगत थे जिन्होंने उनको चीट किया। तो उन्होंने बताया कि उनके लिए भी ये इतना वो डिप्रेशन में चले गए थे लिटरली बहुत टाइम के लिए, कि कोई गुरुजी महाराज की इतनी क्लोज संगत भी ऐसी हो सकती है। तो वो अपनी ये टीचिंग, अपनी लर्निंग जो उन्होंने सीखा कि गुरुजी महाराज के पास भी हर टाइप की संगत है। इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी महाराज की संगत है सब सेम होंगे, नहीं। तो बेअंत शुक्राना है। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे कोई साईं बाबा के टाइम के जो जानते होंगे साईं बाबा को, तो उसमें भी हर टाइप के लोग थे जो साईं बाबा जी के बहुत क्लोज वंस थे, या जो थोड़े दूर के भी थे, या जो उनके गांव के भी थे, जो मीन्स अब तो साईं बाबा चले गए, हमको पता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो हमें इनकी सबकी बातों में, इसकी उसकी बातों में नहीं आना है, इन गुरुजी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। उन्होंने बताया कि उनको गुरुजी महाराज ने कभी ड्रीम में भी नहीं बोला कि तुम फलाने को ये मैसेज मेरा दे दो, या उसको बोलो कि उसके लिए ये आदेश है। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि गुरुजी महाराज का आपके लिए ये आदेश है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरुजी महाराज आपसे जो कराना चाहते हैं, जो आपसे चाहते हैं, वो गुरुजी महाराज आपको डायरेक्ट बताएंगे एंड आपसे डायरेक्ट करवाएंगे। वाया कराने की गुरुजी महाराज को कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि वो इतना धीरे धीरे तो नहीं, बट वो चीज़ें इतनी क्लीन कर रहे हैं हमारे लिए, जो इतने पर्दे हैं उनको हटा रहे हैं, एंड जितना भी हर्डल्स हमारे और गुरुजी के बीच में हैं, तो धीरे धीरे वो सब हट रहा है। तो बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज की आप डेली हमें अपने से एक कदम आगे आने का मौका दे रहे हैं, आपके पास आने का मौका दे रहे हैं, एंड आपके हमारे बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के लिए क्या क्या बोलें, जो दिया है इनका ही दिया है। तो बहुत शुक्राना एक बहुत छोटा, एक बहुत ही मामूली सा शब्द है,
बट इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? गुरुजी महाराज वो महाशिव ने हमें ये लाइफ ब्लेस की है, तो हमें ग्रेटफुल होना है। एंड जब हम शुक्राना करते हैं तभी हम अपनी पूरे दिन या पूरी लाइफ की बातें वो रिकॉल करते हैं कि हाँ ये भी तो अच्छा हुआ था, ये भी तो अच्छा हुआ था, तो हम ग्रेटफुल फील कर पाते हैं। तो बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज। एंड संगत जी, हाथ जोड़ के आपसे भी विनती है कि मेरी बातों को भी डायरेक्टली आप मत समझे कि मेरे आपके लिए मैसेज है, या आप सबके सत्संग सुनिए। आपको अगर फील होता है कि मीन्स आपको खुद ही इंट्यूशन आ जाएगा, आपको ब्लाइंडली फेथ या ब्लाइंडली मेरे सारे मैसेजेस को सुनने पढ़ने या इसकी ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए इसमें आंसर होगा वो आपको मिला होगा, बट हमें ब्लाइंडली किसी भी संगत की या किसी भी जनरल इंसान की बातों में नहीं आना है। तो बहुत सारा शुक्राना है गुरुजी महाराज, आप अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए। एंड हम आपसे बहुत प्यार करते हैं मेरे मालिक। अब मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। एंड सॉरी, एक और चीज़ मुझे शेयर करनी है। आज मंडे है, 9 दिसंबर है। एंड मैं सुबह जब शार के बाद मंदिर क्लीन करके, गुरुजी महाराज का स्वरूप क्लीन करके, मैं अपनी बिल्डिंग के गार्डन में जाती हूँ डेली फ्लावर्स प्लक करने के लिए कि मैं गुरुजी महाराज को चढ़ा सकूँ। तो फ्लावर प्लक करते करते मुझे हुआ कि थॉट आया कि आज मैं सत्संग कर लेती हूँ 1 घंटे का। फिर मैंने बोला नहीं यार, क्योंकि हम लेज़ी हैं, मैंने बोला थर्सडे तो करते हैं, थर्सडे करेंगे। फिर मुझे लगा नहीं, कर लेते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा फ्लावर तोड़ लेते हैं। तो गुरुजी महाराज के साथ मैंने 6 to 7 एक सत्संग किया। एंड स्टार्टिंग में गुरुजी महाराज ने सिग्नल दिया कि है वो, तो बेअंत शुक्राना, बेअंत दिल की गहराइयों से शुक्राना है मेरे महाराज का कि वो भाव देखते हैं। पता है, उनको नहीं चाहिए कि हमने कितना लेविश अरेंजमेंट किया है, कौन से फ्लावर्स हैं, क्या डेकोरेशन है या क्या प्रसाद है, नहीं, वो भाव दिखता है। अगर हम सिर्फ एक फ्लावर या अगर हमने सिर्फ अपना पूरे दिल से भी किया है तो वो हमें ब्लेस करते हैं। वो हमारे साथ अंग संग सहाय 24/7 है। तो मुझे तो उनको जब मैं इनवाइट करती हूँ ना कि गुरुजी महाराज हम आज 6 to 7 सत्संग करेंगे, आप आना, वो भी मुझे बहुत ही समझ में नहीं आता, क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे अंग संग तो है ही हैं। तो बेअंत शुक्राना है। अभी मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा ले लेती हूँ। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।